हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन जो कि क्लास 9 आपका सर्कल चैप्टर का है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज आप 9.4 या 10.5 कर सकते हैं। ये नए बुक का है और ये पुराने बुक का एक्सरसाइज नंबर है। तो इसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से कह रहा है कि इन फिगर 10.37 यानी कि फिगर आपके बुक में दे रहा है और बोल रहा है कि अगर एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल अगर 100 डिग्री का है और पी क्यू एन आर आर पॉइंट ऑन द सर्कल, और पी और क्यू और आर जो है इस सर्कल पे क्या है, पॉइंट है, तो विद सेंटर ओ, तो आपको पता करना है एंगल ओ पी आर, यानी कि यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। आपको ये वाला एंगल पता करना है और ये वाला एंगल क्या हुआ है, दे चुका है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे पी क्यू आर जो है पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर जो है सर्कल पे ही पॉइंट है, सर्कल का सेंटर आपका ओ है। इस सर्कल में एंगल पी क्यू आर आपका 100 डिग्री का है और आपको पता करना है ओ पी आर को। तो चलिए इसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से, इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे आपको इसको ऐसे ज्वाइन कर देना पड़ेगा, यहाँ पे ला करके इस तरीके से कोई एक पॉइंट। सपोज करिए कि ये पॉइंट आपका पी क्यू आर हो गया, हम इसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को टी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट को हम टी मान लिए, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, पी को बढ़ाए हैं, पी से टी को और आर से टी को मिला दिए हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर और टी, पी क्यू आर और टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि पी क्यू आर सी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ दिखाई देने लगा होगा। जैसे ही आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया तो अब आप ये क्या कर सकते हैं, अब आप कह सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल T हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और आप जानते हैं कि एंगल Q आपका 100 डिग्री का है, तो एंगल T कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, तो एंगल देयरफॉर एंगल T आपका जो है कितने हो जाएगा, 180 में से 100 घट जाएगा, यानी कि 80 डिग्री का। यानी कि ये वाला एंगल आपको पता चल गया कि ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। ठीक है, जैसे ही ये एंगल आपको पता चल गया कि 80 डिग्री का है, तो अब आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये वाली एंगल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, आप अगर ये आपका सर्कल है तो सर्कल से किसी भी आर्क से या कोड से बना हुआ सेंटर पे एंगल दुगना होता है उसी कोड से बने हुए एंगल जो सर्कल पे बना हुआ हो। यानी कि अगर ये कोड एक्स वाई है और एक्स वाई से सेंटर पे कोई एक एंगल बन रहा है, तो ये 2 गुना होगा किसके, इसी कोड से बना हुआ एंगल जो सर्कल पे बना हुआ, यानी कि सर्कल पे, इसी कोड से सर्कल पे बने हुए एंगल से, यानी कि ये 2x होगा तो ये क्या होगा, x होगा। तो यही अगर हम यहाँ देखें, पी आपका ये जो पी आर है, ये आपका क्या है, कोड, पी आर कोड से ही आपका टी पे एंगल बना हुआ जो कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। तो पी आर कोड से ही जब सेंटर पे एंगल बनेगा तो 80 दूनी 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यानी कि पी ओ आर आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 160 डिग्री का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका एंगल पी ओ आर जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल टी है। क्यों है भाई, क्योंकि पी आर से सेंटर पे एंगल है और पी आर से ही सर्कल पे एंगल है, तो ये जो सेंटर पे है दुगना होगा किसके, सर्कल पे वाले से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पी ओ आर दुगना है एंगल टी के, और एंगल टी आपका कितने डिग्री के बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ आर जो कितने डिग्री का हो गया, 160 डिग्री का हो गया। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल आप ओ पी आर को देखें, ओ पी आर, यानी कि ओ पी आर ट्रायंगल में आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ओपी जो है इस सर्कल का रेडियस है और ओ आर भी सर्कल का रेडियस है, यानी कि इस ट्रायंगल में ओपी बराबर है ओ आर के। तो एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, यानी कि ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसको अगर 1 मान लेते हैं और इसको अगर हम 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है 2 के। और आपको तो एंगल 1 ही पता करना है। चलिए, एंगल 1 बराबर है किसके, 2 के, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का आप निकाल लिए, 160 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इस वाले ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ आर
बराबर हो जाएगा कितने के, 180 डिग्री के। क्यों भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। अब देखिए क्या, ये तो हो गया एंगल 1 और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और पीओआर आप कितने डिग्री का फाइंड किए हैं? 160, तो पीओआर की जगह लिख देंगे 160, आई बराबर है कितना, 180 डिग्री। चलिए अगर हम देखें तो 1 एंगल को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, बराबर 180 में से क्या घट जाएगा, 160 घट जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल 1 बराबर 180 में से 60 गया तो कितना बच गया आपका, 20 बच गया। कितना बच गया आपका, 20 बच गया। और जब आप इसको 2 से इस तरीके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 आपका कितना डिग्री का आ गया, 10। और एंगल 1 ही तो आपका क्या था, एंगल ओपीआर था, यानी कि एंगल ओपीआर जो हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, 10 डिग्री का हो गया। और इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको दोबारा से देख लें तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इस फिगर में आपका एंगल एबीसी जो है, यानी कि एबीसी, ठीक है, ये आपका 69 है ना, एबीसी, यहाँ पे बी होगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, और एसीबी, ठीक है, और तो फाइंड एंगल बीडीसी, ठीक है। चलिए अब ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर हो गया था, सॉरी उसके लिए। क्या कह रहा है कि एबीसी यानी कि एबीसी आपका कितने डिग्री का है, 69, यानी कि ये वाला एंगल जो पूरा है वो 69 डिग्री का है, पूरा एंगल। उसके बाद एसीबी यानी कि एसीबी ये वाला एंगल बोल रहा है कि 31 डिग्री का है। तो फाइंड एंगल बीडीसी, यानी कि यू हैव टू फाइंड बीडीसी, यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें कौन से में, ट्रायंगल ए बी सी में, अगर हम कहें कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप यहां कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम कह सकते हैं। एंगल ए आपका, एंगल ए तो नहीं पता है तो एंगल ए को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। एंगल बी यानी कि ये कितने डिग्री का बन रहा है, 69, तो यहाँ पर लिख देंगे 69 प्लस ये सी के पास कितने डिग्री का बन रहा है, 31, तो यहाँ पे मिल गया 31 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से आपको मिल गया एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 1 10, 6 3 9 और 1 10, यानी कितना हो गया 100 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 में से 100 घटा दिए, देयरफॉर हमको मिल गया कि एंगल ए कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का। तो इस तरीके से हम एंगल ए आपका क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके। अब आप एक ध्यान से बात देखें, ये है आपका कॉड बीसी, क्या है कॉड बीसी, और कॉड बीसी से ही आपका सेम ए पे एंगल एक बना हुआ है, और इसी कॉड बीसी से आपका डी पे भी एक एंगल बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। हम यहां से लिख सकते हैं कि एंड एज वी नो, हम जानते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। क्यों भाई, क्योंकि बीसी से ही ए भी बना हुआ है और यही बीसी से डी भी बना हुआ है। और आप अभी पता कर लिए कि एंगल ए कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल डी भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। और डी का मतलब क्या है, एंगल बी डी सी तो है, और आपको यही तो फाइंड करना था। तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि एंगल बीडीसी जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।